एनडीए का एग्जाम लाखों बच्चा हर साल देता है, लेकिन कुछ चुनिंदा ही वो होते हैं जो अपने सपने को एनडीए खड़क वासला को ज्वाइन कर पाते हैं। रीजन आर ऑब्वियस, कंपटीशन बहुत हाई है, पूरे देश में जी जान से लाखों बच्चा मेहनत करने पे लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है सबका हो नहीं सकता, बिकॉज साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है, 400 दैट्स इट। तो कोई तो ऐसा होगा ही ना जो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो रह जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि बाई चांस आपका एनडीए एग्जाम नहीं होता है तो आपके पास कौन से बेस्ट बैकअप ऑप्शन है, बिकॉज एम एनडीए जाना नहीं, नेशनल डिफेंस एकेडमी तो एक रास्ता है कि आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस में जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको फौज में ज्वाइन करना है एज ऑफिसर। तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको कैसे एक्सप्लोर करें, किस चीज में ग्रेजुएशन करें, हर एक चीज पर आज हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, अपने यारों दोस्तों को शेयर जरूर करना। सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन है कि आप जेई का एग्जाम भी साथ साथ दो, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप बीटेक करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदे रहने वाले हैं। बच्चे बोलेंगे सर जेई का एग्जाम तो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है, हम तो एनडी की तैयारी कर रहे हैं। देखो भाई साहब, अगर आपको जीवन में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिंपल एंड सॉर्टेड है, कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है, दिस इज द रियलिटी। आप ये मान लो बच्चे जो अपने इंडियन डिफेंस फोर्सेज है ना, दे आर काइंड ऑफ बायस्ड टुवर्ड बीटेक डिग्री, बिकॉज आज की डेट में यार सब कुछ तो टेक्निकल हो चुका है भाई। आप जो भी देख रहे हो ना फोर्सेस में, सब कुछ टेक्नोलॉजी के अराउंड घूमता है। तो जो भी बंदा बीटेक करेगा ना तो उसको ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिलेंगे। जैसे एग्जांपल, बाई चांस आपका एनडीए नहीं निकला, क्लास 12 के बाद ही आपकी एज लिमिट है ही, आपने जेई का एग्जाम दिया है, तो 2 और एंट्री आती है, टीईएस दैट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम एंड नेवी टेक 10+2 एंट्री स्कीम। दोनों एंट्री की एक ही कंडीशन है कि भाई साहब आपको जेई का एग्जाम दिया होना चाहिए, और डायरेक्ट एसएसबी की कॉल लेटर आती है। बहुत सारे लोगों को लगता है सर बहुत अच्छी सीआरएल चाहिए तब आता होगा। अरे इस बार तो 4.5 लाख रैंक तक गई है टीएस की कट ऑफ, लेकिन बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते। क्या करें, इतनी वीडियो बनाते उसके बाद भी बच्चे फॉर्म नहीं भरते। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरा, बाई चांस मान लो कि आपका टीएस, नेवी टेक, एनडीए किसी में नहीं हुआ और आप बीटेक करते हो, तो आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं टेक्निकल एंट्रीज के। आपने सुना होगा ना, कोई ऐसा बच्चा जो 16वें अटेम्प्ट में, 30वें अटेम्प्ट में रिकमेंड हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बीटेक डिग्री कैंडिडेट हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। बिकॉज अगर आपके पास बीटेक डिग्री है तो इंडियन आर्मी साल में 2 बार अलग अलग वैकेंसीज निकालती है, एसएससी टेक और टीजीसी साल में 2 बार निकलती है। दोनों कंडीशन ये कि आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए, आपकी परसेंटेज के बेसिस पे कट ऑफ निकलती है। इसके अलावा इंडियन नेवी साल में 2 बार निकालती है, तो साल की 6 एसएसबी तो ये हो जाती है। उसके अलावा जब आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो तो आपने बीटेक कर रखी है तो नेवी के लिए एलिजिबल हो, और एयरफोर्स की बहुत सारी ब्रांचेस के लिए एलिजिबल हो। बाई चांस आपने नहीं कर रखी है बीटेक, तो आपकी नंबर ऑफ सीट्स जिनके लिए आप कंपीट कर सकते हो वो कम हो जाती है। तो इन शॉर्ट, अगर आप बीटेक करोगे ना तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहेंगे बच्चे फ्यूचर में जाके। तो बेस्ट बैकअप प्लान मेरा अकॉर्डिंग इज जेई बीटेक। मैं मानता हूं सिलेबस कंपैरेटिवली अलग है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, मुझे ये भी एक बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन लगता है, बिकॉज मतलब एक तो जो एग्जाम है ना आईएमयू सीईटी का, वो बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आपने एनडीए की तैयारी कर रखी हो तो, क्योंकि काफी सिमिलर पैटर्न है। इनफैक्ट हम इस बार स्टार्ट भी कर रहे हैं मर्चेंट नेवी के लिए आपको पढ़ाना, बहुत मजे आपको आएंगे और बहुत बच्चा जाता भी है। एक एडवेंचरस लाइफ तो वहां पे मिलती है, यूनिफॉर्म भी मिलती है, कैडेट वाली फीलिंग भी मिलती है, दूसरा पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। मतलब मर्चेंट नेवी में काफी अच्छे इंसेंटिव्स है, बिकॉज वो एनआरआई कैटेगरी में मोस्टली आ जाते हैं, टैक्स देना नहीं होता और अलाउंसेस बहुत जबरदस्त है। तो एक अच्छी लाइफ मैं बोल सकता हूं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई फौज से अच्छी है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा बैकअप ऑप्शन, जिस बच्चे को मतलब फौज में जाना है, वो सपना है ना, बाई चांस वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मर्चेंट नेवी इज वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन मैं बोलूंगा। दूसरा, आप यहां पे बीटेक की डिग्री करते हो तो बहुत सारी टेक्निकल एंट्रीज में बाद में आप बच्चे एलिजिबल हो जाते हो। तीसरा इज सीयूईटी। देखो सीयूईटी तो आप सबको देना ही पड़ेगा। क्लास 12 के बाद आपको अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो भाई साहब सीयूईटी देना पड़ेगा। सीयूईटी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके तहत बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, अच्छे अच्छे कॉलेज अलग अलग कोर्सेज ऑफर करते हैं, कहीं कहीं तो बीटेक डिग्री भी ऑफर्ड है। तो सीयूईटी की खास बात यह कि बहुत ही ईजी सिलेबस पड़ेगा अगर आपने एनडीए की तैयारी कर रखी हो तो। जो उसका जीईटी वाला पोर्शन है वो तो कंप्लीट हो, आपने पढ़ा ही है, एनडीए में कंप्लीट पढ़ाई है, सिर्फ और सिर्फ एक रीजनिंग वाला पोर्शन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वरना आपने ऑलरेडी सब कुछ इंग्लिश, जीके, साइंस सब पढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो आपके डोमेन वाले सब्जेक्ट होंगे, डोमेन में तो आप क्लास 12 में पढ़ोगे ना,
क्लास 12th के जो बोर्ड्स के सिलेबस है वही सीयूईटी के डोमेन का सिलेबस है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सीयूईटी के लिए आपको कुछ अलग एज सच पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आपने एनडीए की तैयारी कर रखी है तो चाचा जी आप बस इस बात का ध्यान रखो कि आपको बस ये एग्जाम दे देना है, अच्छे कॉलेज से बीटेक कर लेनी है, मतलब सॉरी बीटेक ना करो, ग्रेजुएशन कर लेनी है अच्छे कॉलेज से, क्योंकि बीटेक का तो जेई बेस्ट रहेगा, इसके थ्रू भी कुछ बीटेक है, बट अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेनी है। हम हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आपको रेगुलर कॉलेज जाना चाहिए अगर आप डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहते हैं तो, बिकॉज एक पर्सनैलिटी, एक ओरा जो डेवलप होता है ना, वो एसएसबी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आते हैं कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करो प्लस में साथ साथ कुछ स्किल डेवलपमेंट कर लो, जैसे मान लो बीए कर लिए, उसके साथ साथ आपने एडिटिंग और ये सब टूल सीख लिए। ये मैं उस बच्चे को रिकमेंड करता हूं जिसका इन चीजों में इंटरेस्ट है। दूसरा, पैसा कमाना उसके लिए अभी थोड़ी सी प्रायोरिटी है। अगर मुझसे पूछो तो अभी पैसा नहीं कमाना चाहिए अगर आप घर से इतने कैपेबल हो तो, बिकॉज आपको सारा का सारा टाइम अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे देना चाहिए। उसके फायदे ये है कि आप मतलब बस कंडीशन यही है कि आप जी जान से उसे फोकस करो। ये नहीं कि पढ़ भी नहीं रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, माँ बाप के पैसे को उड़ा रहे हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं अगर पॉसिबिलिटी है, आप सीरियस हो अपने गोल में और घर वाले भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, तो मेरा कहना है कि पढ़ाई पे आपको लगातार फोकस करना है। बिकॉज कमाना तो पूरी जिंदगी है, देखो सिंपल सॉर्टेड है, कमाना तो पूरी ही जिंदगी है। तो इससे बेटर है कि अभी आप मतलब थोड़ा पढ़ाई फोकस करो। फिर भी किसी को लगता है तो मैं बोलूंगा स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, खासतौर से आज की डेट में ये वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, इन सब की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप ये सब भी साथ साथ कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्स है, जैसे आज की डेट में अग्निवीर इज ऑल्सो अ गुड स्कीम, आप बच्चे वहां भी अप्लाई कर सकते हो। फिर अग्निवीर में जाने के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आज की डेट में तो, और बहुत सारे 12th बेस आपके सरकारी एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे CHSL एंड ऑल। मैं ये उसके लिए बोलूंगा बच्चे जिसको अभी ऐसा लगता है कि जॉब ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, घर से प्रेशर है, घर की रिक्वायरमेंट भी है, तो वो इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है। बाकी इसके अलावा एनडीए एग्जाम की खास बात यह है, मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं कि ये जो एग्जाम है ना, ये आपके फ्यूचर रेडी बना देता है। बिकॉज इसका जो सिलेबस है, आप जीवन में कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, तो जीएटी तो बिल्कुल एज इट इज आप यहीं पढ़ोगे, बिल्कुल सेम, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज लेवल तक आप यही वाली जीएटी पढ़ रहे होगे, आप यही इंग्लिश, यही साइंस और यही जीके पढ़ रहे होगे। तो अगर आप फौज में नहीं जा पा रहे हो लेकिन आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स कोई भी देने हैं, तो एनडी की तैयारी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप जी जान से बच्चे मेहनत करो, आप यकीन करो कि जो आपने सही इंटेंशन के साथ मेहनत करी है ना, वो कभी खराब नहीं होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि रिजल्ट प्रेजेंट में उतने अच्छे नहीं आ रहे होते हैं जो आपने सोचा है, लेकिन आप थके ना, हारे ना, आपकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी। जो आपकी पढ़ाई है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। आप बस जी जान से पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। किसी टाइप की कोई हेल्प चाहिए तो हमें बताइए, विल ट्राई टू मतलब हेल्प हर एक तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।